देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है रिवीजन का। प्रश्न कहता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान के जनक बोला जाता है थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जंतु विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक बोलिएगा अरस्तु को बोला जाता है। किसको साथी? अरस्तु को बोला जाता है। जीव विज्ञान का जनक दोस्तों किसको बोला जाता है? अगर जीव विज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो फिर भी आप बोलिएगा अरस्तु को बोला जाता है जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है पादप विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान, जिसमें दोस्तों जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस का एक पुस्तक है, बहुत चर्चित है, जो एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसके पुस्तक का दोस्तों क्या नाम है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो थियोफ्रेस्टस ने लिखा है। तो इसका पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो कुल पंचवर्षीय योजना कितनी आई? तो कुल अगर पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए साथी तो 12 आई कुल पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता था? तो पंचवर्षीय योजना तैयार करता था योजना आयोग। कौन दोस्तों? योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता था। क्या साथी तैयार किया जाता था? तो पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 15 मार्च 1950 में साथी योजना आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अब साथी योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? कौन शास्त्रीय नृत्य शैली से इसका संबंध है? तो भरतनाट्यम से है। किससे है? भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम से दोस्तों प्रश्न एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। इससे प्रश्न आपको पूछा जाएगा सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा भरतनाट्यम होगा दोस्तों सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए तो। दोस्तों और याद रखिएगा भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है दोस्तों आपको तमिलनाडु का। कहां का है? तो तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है अगर भरतनाट्यम का बात किया जाए तो। इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस तत्व ने जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की? तो उस तत्व का नाम है बेरिलियम। क्या है साथी? बेरिलियम उस तत्व का नाम है। अगर आपसे बेरिलियम का दोस्तों प्रतीक पूछा जाए, एग्जाम में दोस्तों प्रतीक भी पूछ लिए जाते हैं, तो बेरिलियम का प्रतीक आप बोलिएगा Be। और इसका परमाणु क्रमांक अगर आपसे पूछा जाए तो 4 बोलिएगा इसका परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज किया गया। न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो तीनों में सबसे भारी कण कौन होता है? तो न्यूट्रॉन होता है। इस बात को भी दोस्तों आप बहुत जबरदस्त तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है भारत में 10 वर्षीय जनगणना कहता विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? तो 1881 में दोस्तों यह आरंभ हुई। दोस्तों और एक बात हम आपको बता दें, साथ ही हम टेलीग्राम चैनल बनाए हैं जिसका नाम MNGK GS पॉइंट है। अगर साथी आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। उस पे दोस्तों आपको फ्री PDF दिया जाएगा और सभी एग्जाम से रिलेटेड खबर आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को साथी आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। कहता सगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1816 ईस्वी में सगोली की संधि हुई थी। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए बेसिन की संधि बताइए, बेसिन की संधि कब हुई? तो बेसिन का संधि हुआ था 1802 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1802 ईस्वी में हुआ था बेसिन का संधि। और इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों छपेली हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश राज्य का
लोक नृत्य है अगर छपेली का बात किया जाए तो। और हिमाचल प्रदेश राज्य का एक दो लोक नृत्य आप याद रखिए साथी जो फेमस है, जैसे आपको हो जाएगा डफ। अगर डफ पूछेगा कहां का लोक नृत्य है तो हिमाचल प्रदेश बोलिएगा। और साथ ही याद रखिएगा आप चंबा, चंबा भी कहां का है तो हिमाचल प्रदेश का है। और धामान के बारे में अगर दोस्तों पूछा जाए तो धामान भी कहां का है तो हिमाचल प्रदेश का है। तो इतने को आप याद रख सकते हैं। कथा 5 जगत वर्गीकरण डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 5 जगत प्रणाली प्रस्तावित किया गया। अगला प्रश्न का था भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है तो काला कौवा है दोस्तों भूटान का राष्ट्रीय अगर पक्षी आपसे पूछा जाए तो। दोस्तों भूटान की राजधानी पूछा जाता है तो भूटान की राजधानी आप याद रखिएगा थिम्पू हो जाएगा भूटान की राजधानी। और भूटान की मुद्रा क्या है तो भूटान की मुद्रा है नगुल ट्रम साथी भूटान देश की मुद्रा का नाम है। तो ये दोनों भी आप याद रख सकते हैं। मुद्रा और राजधानी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। कथा भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहां पर स्थित है तो हैदराबाद में दोस्तों स्थित है। हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है तो हैदराबाद आप बोल सकते हैं मूसी नदी के किनारे स्थित है अगर हैदराबाद का बात किया जाए तो। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए अर्थशास्त्र के जनक किसे बोला जाता है, अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है एडम स्मिथ को। किसको बोला जाता साथी तो एडम स्मिथ को बोला जाता है अर्थशास्त्र का अगर आपसे जनक पूछा जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अमजद अली खान कथा इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं तो सरोद को बजाने के लिए जाने जाते हैं अमजद अली खान का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है देश का पहला वस्त्र पार्क कहां स्थापित किया गया था तो बेंगलुरु में दोस्तों स्थापित किया गया था। कहां बेंगलुरु में। दोस्तों अगर बेंगलुरु की बात किया जाए तो बेंगलुरु का राजधानी कहां है तो कर्नाटक दोस्तों इसका राजधानी हो जाएगा। बेंगलुरु का राजधानी कर्नाटक हो जाएगा। और दोस्तों बेंगलुरु में याद रखिएगा इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय कहां है तो बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। बेंगलुरु को दोस्तों बगीचों के शहर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है तो बगीचों के शहर के नाम से इन्हें जाना जाता है। और बेंगलुरु को दोस्तों इलेक्ट्रिक सिटी भी कहा जाता है। तो इतने बात को आप याद रख सकते हैं बेंगलुरु से। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। नींबू रस का दोस्तों पीएच मान पूछा जाता है। जो नींबू रस का पीएच मान बताइए कितना होता है तो लगभग में 2.4 के आसपास नींबू रस का पीएच मान होता है। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। अतः किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया तो 2025 तक याद रखिएगा। अब तक दोस्तों तो 2025 तक हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों बात किया जाए WHO का तो इसका अगर आपसे पूर्ण रूप पूछा जाए WHO का तो क्या बोलिएगा। हिंदी में इसका पूर्ण रूप होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप हो गया। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं WHO की स्थापना कब हुआ। इसका साथी स्थापना कब किया गया। स्थापना से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इसका स्थापना किया गया 7 अप्रैल। कब दोस्तों तो 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना किया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन। तो इस बात को भी दोस्तों आप बहुत जबरदस्त तरीके से याद रख सकते हैं। पता भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया राजेंद्र प्रसाद द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान किया गया। यह बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर दोस्तों बात किया जाए इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है। तो देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को साथ ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है तो 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। जिसमें दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का अगर आपसे अवधि पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1951 से हो जाएगा आपको 56। यह पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1956 से 61 बोल सकते हैं दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगर दोस्तों आपसे तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए
तो 1961 से 66 बोल सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि। दोस्तों कौन पंचवर्षीय योजना की अवधि मात्र 4 वर्ष थी, मात्र 4 वर्ष चला था। तब पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों कौन, तब पांचवी पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चला था। तो इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक अश्व शक्ति यानी साथी 1 एचपी का बात हो रहा है जिन्हें हॉर्स पावर बोला जाता है। कहता है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों अगर शक्ति का आपसे मात्रक पूछा जाए तो शक्ति का मात्रक वाट होता है और इन्हें सूचित किया जाता है किससे, तो डब्ल्यू से इन्हें सूचित किया जाता है। प्रश्न कहता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। कहां है, पेरिस में। फ्रांस की राजधानी दोस्तों कहां है, तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी। प्रश्न कहता संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। साथ ही एक बार हम फिर से बता दें, आज के इस मैराथन क्लास के अंतर्गत हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और एस्थेटिक जीके के मिक्स, सभी के मिक्स दोस्तों हम 1500 वन लाइनर प्रश्न का रिवीजन कर रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा और तैयारी भी दोस्तों बहुत जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको 1500 प्रश्न मिलेंगे, उस प्रकार के प्रश्न साथी जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, वर्ष 1950 में अपनाया गया। जनगण का मन का बात किया जाए तो यह भारत का राष्ट्रगान है दोस्तों, जनगण मन। इन्हें किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जनगण मन को। कहता है दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक हो जाएगा। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और दोस्तों याद रखिएगा इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अगर लौह पुरुष पूछा जाए दोस्तों किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों भारत का बिस्मार्क किसे बोला जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है भारत का बिस्मार्क। कहता बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो कबड्डी है दोस्तों बांग्लादेश का। अगर राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा जाए तो अगर बांग्लादेश की राजधानी आपसे पूछा जाए तो इसकी राजधानी कहां है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और इसका मुद्रा क्या है दोस्तों, तो मुद्रा है टाका और राजधानी है ढाका। तो इसको आप याद रखिएगा। और हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी का जादूगर दोस्तों किसे बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 280 इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बुजकाशी दोस्तों अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। कहता बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था, तो खानवा का युद्ध में दिया था। दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था, यह युद्ध आप याद रखिएगा साथी, यह युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता शर्मिला शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो दोस्तों यह संबंधित है कथक से। किससे, कथक से। अगर दोस्तों कथक का बात किया जाए याद रखिए तो यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह उत्तर भारत का यानी दोस्तों यूपी राज्य का शास्त्रीय नृत्य है अगर कथक का बात किया जाए तो। और दोस्तों इससे एक प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यह किस पर आधारित है, रासलीला पर। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो रासलीला पर कौन शास्त्रीय नृत्य आधारित है, तो रासलीला पर आधारित है दोस्तों, आपको कथक आधारित है। इसका प्रमुख कलाकार और याद रखिएगा, जैसे शर्मिला शर्मा हुआ दोस्तों इसका प्रमुख कलाकार, तो इसका और प्रमुख कलाकार है जो कि पंडित बिरजू महाराज इसके प्रमुख कलाकार है और लच्छू महाराज दोस्तों इसके प्रमुख कलाकार है। और है तो साथी यह 2 याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं पंडित बिरजू महाराज के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना में दोस्तों स्थित है। अगर हुसैन सागर झील का बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा लेगुन झील चिल्का कहता है किस राज्य में स्थित है, यह ओडिशा राज्य में स्थित है। अगर चिल्का झील आपसे पूछा जाए तो कहता कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट का निर्माण किसके द्वारा
किया गया तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण किया गया। कंबोडिया में दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर है। यह एक साथी हिंदू मंदिर है, याद रखिए यह एक हिंदू मंदिर है जो कि कंबोडिया में है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मामा भांजा का मंदिर कहां स्थित है? तो बारसूर में स्थित है। कहता महाकालेश्वर मंदिर कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है यह मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न कहता राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विमल शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? विमल शाह के द्वारा। तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था। यहां पर दोस्तों मेगास्थनीज याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकत्व घटना के कारण ऊपर उठता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य का उपयोग किया जाता है उसका नाम है सोनोग्राफी। क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है सोनोग्राफी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया आपको 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। अगर इसका तारीख याद रखिएगा तो रख सकते हैं 21 अप्रैल। कब दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध दोस्तों किसके बीच लड़ा गया? तो यह युद्ध लड़ा गया आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें दोस्तों किसका जीत हुआ? तो बाबर का जीत हुआ और साथ ही इब्राहिम लोदी की हार हुई। तो इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव, इन्हें बोला जाता है। मानव शरीर का ताप अस्थापी स्थित होता है, हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। इसी यही ग्रंथि दोस्तों भूख प्यास लगाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो 2012 से 2017 हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो आप याद रखिएगा साथी जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न कहता उत्तर भारत के मंदिरों को डैश कहा जाता है? क्या बोला जाता है? नागर शैली बोला जाता है उत्तर भारत के मंदिरों को। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ। अतः वह कौन से भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? उसका नाम है दादा भाई नौरोजी। और कितना रुपये दोस्तों आकलन किया? तो इस बात को आप याद रखिएगा, तो 20 रुपये। कितना रुपया? तो 20 रुपया, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न का था सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो यह अर्थव्यवस्था के तीसरा को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को। कहता है प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। कहां? मध्य प्रदेश में। कहता भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। कौन है दोस्तों? तो भारत रत्न है। प्रश्न कहता भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्म विभूषण है। अगला प्रश्न कहता यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है इसका श्रेय। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वेरी नाग झील कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों वेरी नाग झील आपको स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता भारतीय महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक दोस्तों प्राप्त किया। कहता जालियावाला बाग कहां पर है? अमृतसर में साथी, पंजाब के अमृतसर में है जालियावाला बाग। जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? तो 8%। कितना प्रतिशत? 8%। कहता इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1904 में इसका स्थापना हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जुलाई 1955। कहता सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है लोथल। लोथल दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप याद रख सकते हैं भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगर लोथल के बारे में पूछा जाए तो अतः शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 में यह विद्रोह हुआ था, शाही सेना विद्रोह। कहता नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। H1N1
इसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा यह होता है। कहता 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो इंग्लैंड ने दोस्तों जर्मनी पर शासन किया था। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह है बिहार में। बिहार का शोक दोस्तों कौन नदी को बोला जाता है? तो बिहार का शोक का अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन नदी को? कोसी नदी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहां खोली गई? कानपुर में दोस्तों खोली गई। कहां? कानपुर में खोली गई। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहां पर हुई और उन्होंने कथा फारसी कहां सीखी? तो आनंदपुर साहिब इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इन्हें प्रकाशित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अगला प्रश्न का था क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट खेल में। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों यह आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं वन लाइनर 1500 प्रश्न का, इसीलिए दोस्तों एक दो प्रश्न बार बार रिपीट हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था स्कंद गुप्त। दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को बोला जाता है। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। औरंगजेब को दोस्तों जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को कहा जाता है। कहता उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन जिसको बोला जाता है। कहता उत्पलावक्ता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। दोस्तों इससे संबंधित वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता दक्षिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो 1943 में दिया था। कब दिया था? 1943 में। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो 1911 में किया गया। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? इंडो ग्रीक के द्वारा दोस्तों जारी किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कहता पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? कब और किसके साथ की? तो 1665 में राजा जय सिंह के साथ की। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है तो गुजरात है। कौन है दोस्तों? गुजरात है। अगला प्रश्न कहता पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? तो प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? ज्योतिबा फूले। और दोस्तों यह पुस्तक बहुत ही चर्चित है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम साथी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? तो पोर्ट ब्लेयर में लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न कहता नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो राम वरण यादव है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो राम वरण यादव हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ओमंग कुमार दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक है। कहता है मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे वीर सावरकर। पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? यह नेपाल में स्थित है दोस्तों यह मंदिर। कहता मिथुन नामक पशु नस्ल कहां पर पाई जाती है? तो दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश बोलिएगा। सबसे अंत में डूबता है कहां साथी? सूर्यास्त कहां होता है? तो गुजरात बोलिएगा। कहता मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु साहब का, यह कथन है। कहता किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण का प्रयोग दोस्तों कैंसर के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। दोस्तों कौन नदी पर? तो चिनाब नदी पर है। कहता है रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, अनुनाद का उदाहरण है। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? तो 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया नेपाल का संविधान।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था। प्रश्न का था प्राकृतिक रेशम कितनी मुख्य किस्में होते हैं? तो प्राकृतिक रेशम के 4 होते हैं साथी। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कहता दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। विस्थापन कौन राशि होता है? तो विस्थापन होता है आपको सदिश राशि होता है, याद रखिएगा। विस्थापन का अगर मात्रक पूछा जाए तो मीटर बोलिएगा, सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं। कहता संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है यह। प्रश्न का था भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न का था पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम सेवक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित की गई? नूर सुल्तान दोस्तों कजाकिस्तान की नई राजधानी स्थापित की गई है। अगला प्रश्न का था राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश से था। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी खां हो जाएगा इस राजवंश का संस्थापक। कहता मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? दोस्तों कहां का है? तो बांग्लादेश का है। तो इसका उत्तर आप बांग्लादेश के साथ याद रखिएगा। कहता काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है? तो बांग्लादेश के दोस्तों यह राष्ट्र कवि है। कहता कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की है। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से दोस्तों सिपाही विद्रोह का शुरुआत हुआ था। कहां से? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों यह होता है आपको 5 वर्ष का। कहता है तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का है। कौन धर्म का? यहूदी धर्म का है। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? तो 1948 में बना। कब? 1948 में। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया यह युद्ध। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? अफगानी युद्ध दोस्तों लड़ी गई इसके बीच। कहता भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थे दोस्तों। और आप याद रखिएगा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था यह नारा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय पशु। अगर दोस्तों हमारे प्यारे भारत का अगर राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? बाघ बोलिएगा। और भारत का दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछा जाए तो पक्षी क्या हो जाएगा? तो मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मोर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच है? तो चीन और नेपाल हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? तो मित्र शक्ति होता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो सुरमा है दोस्तों बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? तो महाराष्ट्र में स्थापित की गई। नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है नेपाल की संसद को। कहता थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। कहां दोस्तों स्थित है? केरल में स्थित है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, याद रखिएगा। अगर इमली और अंगूर में पूछा जाए तो टार्टरिक अम्ल बोलिएगा पाया जाता है इमली और अंगूर में। कहता श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष है भारत के प्रथम लोकपाल। कहता दक्षिण गंगोत्री कहां पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में साथी यह स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता मैं आकाशगंगा का नागरिक हूं, यह कथन किसका है? तो कल्पना चावला का है। कहता बिम्सटेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बिम्सटेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहां से की गई? हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई? तो 2013 में की गई। कहता सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है? तो दरगाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? दरगाह बोला जाता है। कहता 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था? तो गोंड के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? तो यह होता है स्तन ग्रंथि और यह दोनों दोस्तों फीमेल हार्मोन होता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कुश्ती हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? पंकज गुप्ता को। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है? हॉकी खेल से दोस्तों
इसका संबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है हेलीवीड का मंदिर कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। कहता अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक थे। कहता दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां पर स्थित है? यह दोस्तों कोलकाता में स्थित है। कोलकाता को साथियों महलों का शहर कहा जाता है। महलों का शहर किसने कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न कहता नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया? सवाई जयसिंह के द्वारा इस किला को बनवाया गया। प्रश्न कहता दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रानी रासमणी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहता एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस। आंख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो आंख दोस्तों उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगर आप उत्तल लेंस की संरचना देखिएगा तो इस प्रकार होता है उत्तल लेंस की संरचना। प्रश्न कहता चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने में। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर के द्वारा किया गया। बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ताजुद्दीन अहमद दोस्तों बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है? तो सोना है। अगर सोना का संकेत पूछा जाए तो एयू बोल सकते हैं आप सोना का संकेत। कहता थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? तो डेवर दोस्तों इसका आविष्कारक है। कहता सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो दिलीप सिंह इस साम्राज्य का अंतिम शासक था। लोकशाही सरकार की कल्पना सर्वप्रथम की थी और रूसों ने दोस्तों की थी। किसने? रूसों ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता मैथन जल विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है? झारखंड राज्य में यह स्थित है। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण है? तो कोलेन कायमा के कारण होता है पौधों में लचीलापन अगर पूछा जाए तो। कहता उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ है। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था? तो वृष्णि कुल यानी दोस्तों यादव कुल से इसका संबंध था। प्रश्न कहता गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है तो 31 होता है। अगला कहता हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह उत्सव दोस्तों बहुत चर्चित है तो याद रखिएगा नागालैंड में मनाया जाता है। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो कर्णम मलेश्वरी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइजेनबर्ग के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। नील विद्रोह कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के किसान द्वारा यह विद्रोह शुरू किया गया था तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहता बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? तो बोध से दोस्तों इसका संबंध है बोधिसत्व का। कहता खेरा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से है। इसका अगर संबंध आपसे पूछा जाए तो। कहता भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब लागू किया गया? 1972 में लागू किया गया। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से इसका संबंध है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया? 1963 में लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न कहता बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर दोस्तों इसका लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है एथलेटिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपये की राशि दी जाती है? 0 रुपये, 1 भी रुपया नहीं दिया जाता है इसमें। कहता नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? यह सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। कहता शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र। दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो यह भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य था अगर आंध्र प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता भारत में शुष्क या खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो कौन है? तो बाजरा है। बाजरा दोस्तों मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। कहता शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न कहता भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तब पावना नदी पर स्थित है। कहता पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी पर स्थित है पोचमपाद परियोजना का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता अमृत धारा जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों यह स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। वोरी वन्य जीव अभ्यारण्य कहता किस राज्य में अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है।
कहता सुनामी किस भाषा से ली गई है? जापानी भाषा से ली गई है सुनामी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? यह दोस्तों भोपाल में स्थित है। कहां? भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न का था आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? WG ग्रेस को माना जाता है आधुनिक क्रिकेट का जनक। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? कैडी को माना जाता है। किसको? कैडी को। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो इस कप का संबंध है हॉकी खेल से, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह मंदिर आपको स्थित है। कहता है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। कहां? पाकिस्तान में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च के दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अगर आपसे पूछा जाए तो। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल खेल से दोस्तों इसका संबंध किससे? फुटबॉल से है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है। कहता है डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है? एडिज इजिप्टी मच्छर करता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि है दोस्तों योग दर्शन के प्रतिपादक, अगर पूछा जाए तो। गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अर्थर्वेद से है। अष्ट प्रधान का संबंध किससे है? तो शिवाजी से दोस्तों इसका संबंध किससे? शिवाजी से। कहता स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो CR दास हो जाएगा स्वराज पार्टी के अगर संस्थापक आपसे पूछा जाए तो। कहता तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है इस तेल को। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। रियो डी जेनेरो कहां है दोस्तों? तो यह है आपको ब्राजील में। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, सांपों वाला देश पूछा जाए तो ब्राजील हो जाएगा। कहता असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? कब की गई? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। कब? 1920 में। अंतरराष्ट्रीय कहता आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लियोन में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। कहता बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है बुद्ध की मृत्यु। प्रसिद्धक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रीऑन का प्रयोग होता है। किसका? फ्रीऑन का। कहता पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में इसकी स्थापना की गई। कहता है बुद्धा स्मृति पार्क कहां पर स्थित है? पटना में। अगला प्रश्न कहता है उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों उर्वशी के लेखक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? तो केरल राज्य में यह बांध है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कहता कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24 लगाता है। अगर साथी अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य कहता सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 हो जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया? औरंगजेब के द्वारा दोस्तों पुनः लागू किया गया था। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वुलर झील है भारत में मीठे पानी की सबसे अगर बड़ी झील आपसे पूछा जाए तो। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो परुस्नी है। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि इनके बीच हुआ था। तथा भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड को जाना जाता है। जांग की हड्डी को कहा जाता है फीमर बोला जाता है। यह दोस्तों जांग की हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांग में स्थित होती है। कहता है राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो 1857 में की थी इस कॉलेज की स्थापना। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में दोस्तों है। कहता है राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया? डलहौजी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी थे। कहता पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में। आकाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में यह स्थित है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? 6 महीने होती है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भूटान है, जिसकी राजधानी है आपको थिम्पू, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? अमेरिका में दोस्तों गोल्ड पर्वत स्थित है। कहता नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में यह अवस्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? अरेन्कोलॉजी कहलाता, अरेक्नोलॉजी कहलाता स्पाइडर का अध्ययन, अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? महाराष्ट्र में जारी किया गया। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक के द्वारा इसका खोज किया गया। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। अतः विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? ताइवान में दोस्तों पैदा की जाती है। प्रश्न कहता मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो कर्नाटका का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित था? तो लॉर्ड वेवेल से संबंधित था। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद, तो बरेलवी हो जाएगा, बरेलवी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? तो पानी के अंदर रखा जाता है। राज्य का सदन किसको कहा जाता है? विधानसभा को राज्य का सदन बोला जाता है। लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के मत को बोला जाता है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कहता है बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? गोवा में दोस्तों यह स्थित है। गोवा राज्य मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कहता लॉस्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो मूलक राज आनंद दोस्तों इसके लेखक है। कहता खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश के हैं? तो जर्मनी के हैं। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होती है? तो भारत नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो 3 महाद्वीपों को छूती है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इन्हें प्रारंभ किया गया। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों यह स्थित है। कहता महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1027 में किया था अंतिम आक्रमण। कहता व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा यह कर लगाया जाता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का पहला तत्व। अगर दोस्तों हाइड्रोजन का बात किया जाए तो इसका प्रतीक होता है H और परमाणु क्रमांक 1 होता है। और दोस्तों याद रखिएगा हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार था बेवादल खान, याद रखिएगा। दोस्तों मयूर सिंहासन लूट के कौन ले गया? तो नादिर शाह। कौन? तो नादिर शाह, जिन्हें साथी याद रखिए ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, नादिर शाह याद रखिएगा। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। कथा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? अनुच्छेद 110 में है। तथा सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहां पर स्थित है? इस्लामाबाद में यह स्थित है। राज्य स्तर पर वेट किस कर के स्थान पर लागू है? बिक्री कर के स्थान पर। किसके स्थान पर? बिक्री कर के स्थान पर। कहता है ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? बैडमिंटन के है। कहता क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? जैन धर्म का त्योहार है क्षमावाणी का बात किया जाए तो। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है अगर रीढ़ में बात किया जाए तो। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं हेलोफाइट कहलाते हैं। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों यकृत, यानी यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोला जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका वजन 1.5 kg का होता है। विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो सदर पीटर लैंड हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न कहता होल्कर ने किस वर्ष अंग्रेजों में मंदसौर की संधि की थी? तो 1818 में की थी। कब? 1818 में। किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? नेफोमीटर के द्वारा नापा जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? दोस्तों कौन पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। तो इसका उत्तर स्वर्ण पदक के साथ चला जाएगा। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। तुर्की देश का नया नाम क्या है? तुर्की है। अंकारा दोस्तों इसका राजधानी है तुर्की का। अगला प्रश्न कहता है सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया। प्रश्न कहता कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है अगर भारत का बात किया जाए तो। प्रश्न कहता दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया इसका रचना। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी खेल से दोस्तों संबंधित है। किससे? तैराकी से। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 32-14 किमी है। कितनी है? 32-14 किमी है। कहता D2O है, भारी जल है। D2O याद रखिएगा, भारी जल का अनुसूत्र है। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों P से सूचित किया जाता है। अगर इसका सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो आप mgh बोल सकते हैं। इसका सूत्र याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का अंग था। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल हो जाएगा। कौन देश? नेपाल हो जाएगा। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। कौन भाषा में? ग्रीक भाषा में किया गया। कहता कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। कहता सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? हॉकी खेल का यह टूर्नामेंट है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 75-16.5 किमी हो जाएगा इसकी लंबाई। अगला प्रश्न कहता माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस में दोस्तों होता है प्रयोग। कौन रस में? श्रृंगार रस में होता है। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन हो जाएगा। यहां पर दोस्तों शासक हो जाएगा लक्ष्मण सेन, याद रखिएगा, डरपोक शासक था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सारंगी बजाने के लिए जाने जाते हैं। मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर कौन सी शिफ्टिंग के कारण होती है? तो डायफ्राम के कारण होती है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? रेड क्लिफ लाइन के द्वारा किया गया। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत और चीन देश के बीच, तब मैकमोहन रेखा बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर्ण कितने हैं? तो 4 है। कितने हैं? तो 4 है। अगला प्रश्न कहता भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दिल्ली, आगरा और मथुरा। कहता किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 में दोस्तों शुरू किया गया। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है अगर बोमेन संपुट के बारे में आपसे पूछा जाए तो। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? अल्लू अर्जुन ने जीता है। कौन जीता है? अल्लू अर्जुन। खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय। कहता डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया? इन्हें कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जाता है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 में प्रविष्ट हुए। मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है अगर मधुमक्खी में आपसे पूछा जाए तो। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद है? तो 18 है। कितने हैं? 18 है। दीव एक द्वीप है गुजरात के तट पर। अगला प्रश्न कहता है श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर।
सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील होता है और विटामिन बी और सी याद रखिएगा जल में घुलनशील होता है। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अतः भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा हो जाएगा। भारत और चीन के बीच राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1952 में इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों इसका अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं। तो अध्यक्ष होता है आपको प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री साथ ही इसका अध्यक्ष आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है रोंगाली या कहता है बोहाग बिहू नामक त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है। यह कहाँ का है? असम का है। दीव स्थित है, खंभात की खाड़ी में स्थित है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा राज्य में किया गया इसका आयोजन। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है दोस्तों, जो कि बेगूसराय में है कांवर झील। कहता 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो 2012 से 2017। दोस्तों एक दो प्रश्न रिपीट हो सकते हैं क्योंकि साथ ही हम रिवीजन कर रहे हैं। कहता मगही शब्द है, तद्भव है। अगर मगही शब्द का बात किया जाए तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है तो 11 है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। कोप का विलोम शब्द है, यानी कोप का विपरार्थक शब्द पूछा जा रहा है तो कृपा हो जाएगा और कोप का विपरार्थक शब्द। प्रश्न कहता है डैश ध्वनि वार्तालापों को इंटरनेट पर यात्रा करने की अनुमति देता है तो ईमेल देता है। क्या देता है? ईमेल देता है। कहता एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? तो फॉर्मूला बार में दोस्तों यह स्थित होता है। प्रश्न कहता बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1961 में पारित किया गया। कब? 1961 में पारित किया गया। कहता थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में है थार मरुस्थल दोस्तों, और इस मरुस्थल में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। कहता रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति का मुख्यालय किस शहर में है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। रेड क्रॉस का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो। माउंट फूजी किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? जापान। जापान देश को सूर्योदय का देश बोला जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन याद रखिएगा। तथा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है। प्रश्न कहता शेरशाह के प्रशासन में राजकीय आदेश एवं कहता पत्राचार विभाग का क्या नाम था? दीवान ए इंसा साथी इसका नाम हो जाएगा। प्रश्न कहता विश्व में महासागरों की कुल संख्या क्या है? तब 5 है। कितना है? 5 है। भारत का पूर्वी समुद्रीय कहता समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है इन्हें। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इसमें कौन तत्पुरुष समास है? समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कहता यूपीआई का संक्षिप्त नाम है एकीकृत भुगतान इंटरफेस दोस्तों, इसका संक्षिप्त नाम है। भारतीय कहता उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहता प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? अरुंधति रॉय के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखा गया। कहता न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन नदी है? नील नदी है। सबसे गाढ़ा महासागर है प्रशांत महासागर, सबसे गाढ़ा महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी राज्य द्वारा दोस्तों किया गया। ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस मैदान पर किया जाता है? तो हार्डकोर्ट मैदान पर किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता किसी डॉक्यूमेंट के टॉप और कहता बॉटम मार्जिन को डैश का उपयोग करके बदला जा सकता है। कार्य क्षेत्र शासक का उपयोग करके इन्हें बदला जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम बताइए। अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा, जो कि कंबोडिया में है। पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? नवरोज के नाम से दोस्तों इन्हें जाना जाता है। प्रश्न कहता उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराजगंज में दोस्तों स्थापित किया गया। कहता कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है कांच की चूड़ी के लिए। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो श्वेता शारदा ने दोस्तों यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि पर था। किस पर? कृषि पर। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा पहला राज्य।
आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के शहर में स्थित है, तो पुणे में स्थित है। महाराष्ट्र के कौन शहर में? तो पुणे में यह स्थित है। कहता पर्यटन के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो पश्विक ध्वनि है, अगर लौ का बात किया जाए तो। कहता बड़ाई बढ़ाई शब्द युग्म का सही अर्थ है प्रशंसा और बढ़ोतरी इसका सही अर्थ है। और गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है, गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है पाकिस्तान। कहता कार्बिलॉन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित है टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से यह संबंधित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती साहा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आरती साहा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी सेनानी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। कहता C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद है जो मैलिक एसिड बनता है। दोस्तों मैलिक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न कहता विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप है विश्व में कुल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46% होती है। कितना होता है? 46% होता है। कहता किस राज्य सिरार खोंग हाथी मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया? तो मणिपुर को प्रदान किया गया। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग का होता है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी। जीन प्रबंधन तकनीक जिसे PCR कहते हैं कहता को किसने विकसित किया? तो इसको विकसित किया मूलिस ने, मूलिस नामक वैज्ञानिक ने। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा इसका उत्तर। कहता वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है तो केचुआ है। केचुआ को दोस्तों किसानों का मित्र भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को बोला जाता है किसानों का मित्र। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। भारत की तटरेखा की लंबाई है तो 6100 किमी है इसकी लंबाई। भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है? व्यक्तिवाचक को बतलाता है। कहता वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखा गया। कहता किस देश में सफेद हाथी पाया जाता है? तो सफेद हाथियों का देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। और वैसे दोस्तों हाथी वाला अगर देश आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा लाओस। लाओस को बोलिएगा हाथी वाला देश और सफेद हाथी वाला देश थाईलैंड हो जाएगा। कहता किस प्रकार के कोयले में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है? तो पीट कोयला में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है एंथ्रासाइट कोयला में। कोयला के 4 प्रकार होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें दोस्तों सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है और सबसे घटिया किस्म का कोयला अगर आपसे पूछा जाए तो पीट बोलिएगा। एंथ्रासाइट कोयला में लगभग में कार्बन की मात्रा 90% के आसपास होता है। दोस्तों मुलायम कोयला एग्जाम में पूछ लेता है, मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। अगर आपसे भूरा कोयला पूछा जाए तो लिग्नाइट को बोलिएगा भूरा कोयला। कहता कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं तो प्रोड्यूसर गैस इन्हें बोला जाता है, इसके मिश्रण को बोला जाए तो। अंडमान और निकोबार में स्थित माउंट का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम माउंट मणिपुर दोस्तों इसका नया नाम है। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है तो लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर चुना गया? तो श्री हरि नटराज को चुना गया। प्रश्न का था लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में। दोस्तों यह स्थित है कहां? अरब सागर में। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर के क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है मोगा, याद रखिएगा। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों का मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा दोस्तों। प्रश्न का था हॉकी में यदि अंपायर एक हाथ क्षैतिज रूप से उठाकर दिशा बताता है तो इसका अर्थ है फ्री हिट। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है फ्री हिट। सरल का विलोम होगा तो कुटिल होगा, सरल का अगर उल्टा शब्द पूछा जाए तो। कहता सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा है। कलुष का विलोम शब्द है तो निष्क लूस दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा। कहता पावर पॉइंट में हीडर और फुटर बटन किस समूह में सम्मिलित करें? टेब पर पाया जा सकता है तो पाठ समूह में सम्मिलित करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की पतली परत कहलाती है कैम्बियम कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पर्सिया अमेरिकाना को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो एवोकेडो के नाम से इन्हें जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा है। कौन है? जावा है।
संस्कृत, प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा को विद्यापति ने क्या नाम दिया? अभट नाम दिया विद्यापति ने इसको। अंत अस्त व्यंजन और तथा उष्मा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। सबसे हल्की धातु है लिथियम होता है दोस्तों, सबसे हल्की धातु। अगर लिथियम का परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 3 बोलिएगा, और लिथियम का अगर प्रतीक पूछा जाए तो Li। लिथियम को चाकू से भी काटा जा सकता है दोस्तों, चाकू से वैसे 3 धातु को काटा जा सकता है, लिथियम को, पोटासियम को और सोडियम को याद रखिएगा। और लिथियम, पोटासियम, सोडियम तीनों मुलायम धातु भी होती है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, जिसमें दोस्तों सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। प्रश्न का था 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 19वां संस्करण खेला गया। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है सियाचिन ग्लेशियर। अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड कथा डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो विश्व बैंक प्रकाशित करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न का था भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहां बनाई जा रही है? तो बिहार में दोस्तों बनाई जा रही है। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कथा पर्पल उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? झारखंड में किया गया। कहां किया गया? झारखंड में किया गया। कथा सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय है तो मिकिर सेन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। वह कथा है स्वयंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, गोधूली इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है तो को चिन्ह प्रयोग किया जाता है कर्म कारक के लिए? कथा बिटकॉइन किसने बनाया? तो सातोशी नाकामोटो ने बनाया है इसको। ब्रिटिश शासन के बाद कथा हांगकांग किस वर्ष चीन का हिस्सा बन गया? तो 1997 में दोस्तों बन गया था। सन 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बिहार से तो कुंवर सिंह ने किया था, बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। सिलवासा राजधानी किसकी है? तो दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज को भेजा था। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। कथा वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? बिंबिसार के दरबार में थे यह। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तथा बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? 1964 ईस्वी सोवियत संघ के सहायता से स्थापित किया गया। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितने किमी है? 210 किमी है इसकी लंबाई। बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तथा ऐतिहासिक शहर माचू पिचू किस देश में स्थित है? तो पेरू में दोस्तों यह स्थित है। कथा किस भारतीय शहर को भारत का कपड़ा शहर भी कहा जाता है? तो सूरत को कहा जाता है। पैतृक गुणसूत्रों के किस संयोजन का परिणाम मादा के रूप में होता है? तो XX हो जाएगा। यही दोस्तों अगर नर के बारे में पूछा जाए यानी पुरुष पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं XY। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थक है? विपरार्थक है तो वियोग हो जाएगा इसका उल्टा शब्द। पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए, संविधान के प्रति पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता? नरगिस मोमांद हसनजई ने दोस्तों जीता है 2023 में। तथा बिहार राज्य में कुल कितने जोन है? 9 जोन है बिहार राज्य में कुल। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी जेल आबादी है? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। शरीर में गठिया डैश की वजह से बनती है? यूरिक अम्ल की वजह से बनती है। किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो को दोस्तों जाना जाता है। कथा ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं टाइम बम दोस्तों यह कहलाते हैं। प्रश्न कथा ख्याली पुलाव कथा पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। इसका अर्थ हो जाएगा मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में दोस्तों। कौन महासागर में? प्रशांत महासागर में। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? तो 7 मेडल जीते हैं। कितने? 7 मेडल। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है 2011 से 12 इसका उत्तर हो जाएगा।
नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई। नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसके स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है तो 4.2 गुना 10 पर घात 3 जूल होता है इसका मान। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? तो 1911 में दोस्तों ग्रहण किया था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति पूछा जाए फिर भी बोलिएगा दूध उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों आप याद रख सकते हैं दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र था? तो बनारस अखबार हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब कौन से देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है। किसको? भूटान को। कहता गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहता देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी लिपि। प्रयाग स्तंभ लेख को कहता किस शासक ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था? अकबर ने प्रयाग स्तंभ लेख को किस शासक ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था? तो अकबर ने रखवाया था। कौन सा शहर कहता 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोहा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में किस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया? तो राजमहल को। किसको किया? तो राजमहल इसका उत्तर हो जाएगा। कहता सुखलदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया? कन्हर नदी पर दोस्तों किया गया। कहता ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दोस्तों यह लिखा गया। भारत की अध्यक्षता में कहता G20 का आदर्श वाक्य क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। प्रश्न कहता है WHO द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम रखा गया। एम पॉक्स दोस्तों रखा गया WHO द्वारा। चंद्रयान 3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो तीसरा मिशन था। कौन मिशन? तीसरा मिशन। कहता गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में दोस्तों मनाया जाता है। कहता यदि सही दिशा में परिश्रम कराएंगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। कौन वाक्य है? तो यह मिश्रित वाक्य है। कौन वाक्य है? मिश्रित वाक्य। विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है? तो कंठ्य से यह संबंधित होता है। कहता पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों इसके रचयिता हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित हुआ। दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण लेते हैं उपयोग में? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के नाम से अवतल दर्पण को जाना जाता है। कहता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य के लिए दोस्तों प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया। कहता ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से साथी बचाती है। कहता किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में यह लिखा गया था। प्रश्न कहता कोडाइन कनाल कहता किस राज्य में स्थित है? कोडाई कनाल दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालय के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 141 हो जाएगा इसका सही उत्तर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्रगिरी। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है सबसे ज्यादा वर्षा। कहता वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता में संबंधित है? तो भाग 2 दोस्तों संबंधित है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया। 1932 ईस्वी में इसका खोज किया गया जेम्स चैडविक के द्वारा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी। अतः भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1952 में दोस्तों हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। कथा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। भारत में पंचायती राज का कथा भारत में पंचायती का आरंभ किस वर्ष में हुआ? पंचायती राज का तो 1959 में। कहाँ दोस्तों यह लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। अगला प्रश्न कहता है
भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगा इसका सही उत्तर। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है निर्वाचन आयोग का। किसका है? निर्वाचन आयोग का। 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तो इसका तात्कालीन कारण हो जाएगा चर्बी वाला कारतूस हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जय हिंद का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर दोस्तों पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले बोलिएगा। तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोचीन इसकी राजधानी थी। देखिए प्रश्न का था समुद्र का नीलापन किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दोस्तों समुद्र का नीलापन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 1917 में दोस्तों इसका आरंभ हुआ। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। जालियांवाला बाग कहां पर है? अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में। पता टॉर्च में किस सेल का प्रयोग होता है? तो टॉर्च में दोस्तों शुष्क सेल का प्रयोग होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? टंगस्टन का तार उपयोग किया जाता है इसमें। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में दोस्तों गदर पार्टी का स्थापना हुआ। किसने किया था? लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। तथा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा में यानी एसी में किया जाता है। अगला प्रश्न का था साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित कर गई? तो 1930 में प्रकाशित कर गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कथा अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। अल्बर्ट आइंस्टीन का अगर बात किया जाए तो लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगर लेंज का नियम पूछा जाए तो रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट दोस्तों किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है रेलवे। कहता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न कहता है किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो 15 से 35 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? 1853 में चलाई गई। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो कुफू पिरामिड हो जाएगा सबसे बड़ा पिरामिड। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 21 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहां शुरू हुई? दार्जिलिंग में शुरू हुई। कहां? दार्जिलिंग में इन्हें शुरू किया गया। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन है। मीथेन का अगर अनुसूत्र पूछा जाए CH4 दोस्तों मीथेन से प्रश्न पूछा जाता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? तो मीथेन को। दलदल वाले जमीन और धान के खेत में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया? मनरेगा के साथ इन्हें विलय कर दिया गया। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन